मिरर ऑफ कॉमन एरर से ये नेक्स्ट सेट है आपका सेट 180 यूको बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 2010 में आया हुआ सेट। अब आप सोच रहे होंगे सर बैंक एग्ज़ाम के क्यों एरर करा रहे हैं आप हमें। देखिए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एग्ज़ाम की कॉमन एरर कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर करनी आनी चाहिए, आपको एरर फाइंड करनी आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आई हुई हो। पहले बैंक का पैटर्न कुछ और था, अभी बदला है बैंक का पैटर्न कि उसकी एरर ग्रामर बच्चों को काफ़ी हार्ड लगने लगी, हालांकि मुझे कभी हार्ड नहीं लगी। मुझे बैंक का एग्ज़ाम आसान लगता था जब मैं अपने टाइम पे था। एसएससी का इज हार्ड लगता था थोड़ा सा। बैंक में मेरे 2 बार पूरे नंबर आए इंग्लिश में। तो ये एरर इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपके एरर जो है काफ़ी अच्छे से हो जाए क्लियर। एसएससी की हो चाहे बैंक की हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की एरर हो, आप हर तरह पर अपनी अच्छे से पकड़ बना कर रखें। दूसरी बात, अभी आप खाली भी हैं, यस, तो आपके पास समय भी है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते, इसलिए इसका लाभ उठा लीजिएगा। पहला सेंटेंस है कह रहा है कि एज दे वॉच द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चैंट इन यूनिसन। ये सेंटेंस आपका चल रहा है पास्ट में। वॉच आया, एज इस कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर द फुटबॉल मैच, खत्म, नया सेंटेंस शुरू। द ह्यूज क्राउड, चैंट की जगह चैंटेड आएगा, सेकंड फॉर्म की हो सकता है, क्योंकि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यस, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि द नॉइस वॉज सो फ्रेंडली। नॉइज यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। द नॉइज वॉज सो फ्रेंडली, तो ये नॉइज़ की विशेषता बता रहा है वर्ड। यहाँ पे नॉइज़ जो है बहुत फ्रेंडली थी, तो यहाँ पे नाउन की यानी कि नाउन की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किया था एडजेक्टिव का, जबकि एक एडवर्ब है। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया, अभी यहाँ पे मैं लिखने की स्थिति में नहीं हूँ, अगले पेज पर लिखूँगा, बताऊँगा आपको ये सारा रूल। एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाते हैं आप तो वो एडवर्ब बन जाता है, और यहाँ पे ये एडवर्ब ही है। जो आप इसे फेंट रहने देंगे खाली, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूँ विशेषता। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको यही बताई कि एडजेक्टिव में जब आप एल वाई लगा दें तो बन जाता है एडवर्ब। यस, कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान दें आप। एक तो एडजेक्टिव में आप कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात। कभी कभी आपको ये बोलना पड़ जाए कि जैसे कि मान लीजिए पुअर ही है, एक वर्ड बड़ा प्यारा, पुअर माने गरीब, और अगर कभी कहना हो गरीब हो, क्या कहना हो, गरीब हो, तो अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर सकते हैं कि वो पुअर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पुअर्स। लेकिन अगर आप गौर करें तो पुअर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी की ये क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताना ये कहलाता है आपके एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं आपके? एडजेक्टिव। किसी की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताना यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव है वर्ड दिया गया। अब दिया गया वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो आप उसका एस या एस नहीं बना सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का कहीं प्लूरल नहीं बन सकता। एडजेक्टिव का अगर प्लूरल बनाना हो तो आप उससे पहले दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा। और जैसे ही आपने एडजेक्टिव से पहले दा लगाया वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल नाउन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपने कहा द पुअर, तो ये हो गया गरीबो। क्या हो गया ये? गरीबो। अब इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। क्या के साथ में? इसके प्लूरल वर्ब। यहाँ पे अब आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, जैसे कि द पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, जो भी सेंटेंस रहेगा। तो यानी कि गरीब जो है दिन प्रतिदिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। द पुअरर आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। तो जैसे ही आपने एडजेक्टिव में लगाया द प्लस एडजेक्टिव, वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। फिर उसके साथ हमेशा प्लूरल वो भी लगाएंगे चाहे कोई भी एडजेक्टिव हो। जैसे कि आपने कह दिया द ओल्ड, तो इसका मतलब हो गया बूढ़े, यानी कि इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। आपने कहा द यंग, यानी कि नवयुवकों। यस, आपने कहा द रिच, यानी कि अमीरों। यस, कुछ भी ऐसा वर्ड एडजेक्टिव से पहले द लगाना मतलब वो प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड
ही वॉज एब्सुलेट इरिटेटेड एंड फूरियस। व्हेन, जब उसको पता चला, ही फाउंड आउट दैट, सेकंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेंटेंस दैट से जुड़ा यानी कि एज ए कंजक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। फिर नया सेंटेंस शुरू हो गया द गर्ल, फिर पास्ट में आया हैड एस्केप्ड, फिर नया सेंटेंस ही वॉज एब्सुलेट इरिटेट एंड फूरियस। ये एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एडवर्ब का। एब्सोल्यूट का जगह आपको एब्सोल्युटली का इस्तेमाल करना होगा। एब्सोल्युटली ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है आपका एडवर्ब। कौन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा एल वाई लगा करके। एडजेक्टिव में जब एल वाई लगा दे तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। एडजेक्टिव पे ही है नेक्स्ट सेंटेंस भी। कह रहा है कि द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज एगो। मैंने आपको बताया है कभी भी मोर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप मोर का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका खुद का कंपैरेटिव ना बन जाए। यस, यानी कि अगर किसी का कंपैरेटिव बन सकता हो तो आप मोर का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे कि टॉल है, अब टॉल का कंपैरेटिव बन सकता है टॉलर, तो आप इसे मोर टॉल या फिर मोर टॉलर नहीं कह सकते क्योंकि इसका खुद का कंपैरेटिव बन रहा है। जिसका खुद का कंपैरेटिव नहीं बन सकता जैसे कि ब्यूटीफुल, तो आप इससे पहले मोर लगा सकते हैं। यहाँ पहले उसने वार्म कर रखा है तो मोर नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सेम कैटेगरी के वर्ड, दो वर्ड एक साथ कभी नहीं आते। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और वार्मर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आएंगी, इसलिए भी आपको मोर हटाना होगा यहाँ से। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल greeted the film star on his arrival at the airport. A vast numbers of people की जगह a vast number होगा क्योंकि पीछे आ गया है। अगर आ रहा है पीछे तो वो फिक्स हो गया है। यस, नंबर ऑफ, याद होगा आपको एक रूल मैंने बताया था आपको, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तब ए आ रहा है तो आपको नंबर से नहीं कह सकते। जैसे कि आप कह करके आप ये नहीं कह सकते कि अ बॉयज़, एक लड़के, ये कहना गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नंबर्स आएगा, वास्ट नंबर या फिर खाली नंबर्स हटा, ए हटा दें यहाँ से आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिक्स सेंटेंस। टाइम द कॉन्सर्ट एंडेड द क्राउड क्लैप्ड एंड चीयर्ड एंथुसियास्टिकली। ये चैप्टर आर्टिकल से डिपेंड है। सेंटेंस की स्टार्ट हुई है टाइम से, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहेंगे इसको, बस नाउन ही है। तो जब भी किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप जो लिविंग नहीं है और उसको सेंटेंस की शुरुआत में लगाना चाह रहे हो, तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल करना होता है? दा का। द टाइम। किसका इस्तेमाल करना होगा? द टाइम का। जहाँ पर टाइम से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना होगा, सेंटेंस तब ठीक होगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कॉन्सर्ट। द स्टूडेंट्स पास में जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए देर आया, ठीक है, प्रोफेसर को। फॉर देयर लेट अराइवल, सम्मान के लिए लेट आया, सॉरी देर आया, ये भी ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। वी हैव मैनी रूम्स इन अवर हाउस सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज फॉर ईयर्स। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। वी हैव मैनी रूम्स इन अवर हाउस, यहाँ पे रूम्स का मतलब कमरों से है। सेवरल ऑफ विच की जगह यहाँ पे दैम का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? दैम का। सेवरल ऑफ दैम। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीछे प्रपोजिशन खड़ा हुआ है। यस, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के सहाय करता है, तो यहाँ पे विच की जगह दैम आ जाएगा। ये एक सब्जेक्टिव केस है। हु, हुम,
विच, वट, ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके। हु, होम, विच, वट और दैट। इन 5 में ये 4 सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर हुम आ सकता था अगर किसी व्यक्ति की बात होती तो यहाँ पे आपको विच हटा करके देम लगाना होगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। कह रहा है कि व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, सेंटेंस पास्ट में है। आई वॉज बींग स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड, सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी, जब मैंने अपने पीछे आवाज़ सुनी पैरों की, आई वॉज बींग स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड, तो मुझे लगता है सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है। नो एरर सेंटेंस, कोई दिक्कत यहाँ सेंटेंस में नहीं है। द मैनेजर सेड दैट ही वांटेड टू हियर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इश्यू। द मैनेजर सैड, सेंटेंस पास में जा रहा है, सेंटेंस जुड़ा है दैट से एज ए कंजक्शन, दैट के बाद सेंटेंस पास्ट में है। प्रोस एंड कॉन्स एक इडियम्स है, पक्ष अविपक्ष, बाकी सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, तो सेंटेंस भी आपका हुआ नो एरर, यानी कि इसके ई पार्ट लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे इसमें? ई पार्ट। यस, इसमें भी कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। ये था आपका अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 180। इस बुक को सॉल्व कराने का उद्देश्य साफ साफ ये है कि आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ बन जाए, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त वाली। अगर इस पकड़ बनाने में आप कामयाब रहते हैं तो आप फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आपको सभी एग्ज़ाम हलवा लगने लगेंगे। यस, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। अभी मैं किसी भी एग्ज़ाम की ग्रामर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि मैंने ये पढ़ी नहीं है। कोई भी कॉमन एरर बाहर नहीं जाती मेरी रेंज से और मेरे बच्चों की रेंज से भी। ऐसा अपनी सीख ही नहीं बखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ है, प्रैक्टिस सेट से सबसे मजबूत होती है आपकी ग्रामर। यस, चाहे कुछ भी करो आप प्रैक्टिस सेट से। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो भी आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। आपको अक्सर बताया गया हो कोचिंग में, जहाँ आप कोचिंग ले रहे हैं, कि प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। किसी भी चीज़ का अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत मजबूत हो जाती है। 9, 10, 11, 12 में जब भी आप होते थे तब भी लास्ट में आपको रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट लगा दिए जाते थे कि आपको एक बार पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसलिए मैं ये बुक करा रहा हूँ सॉल्व। उसके बाद कल फिर चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 181, 5 ही सेंटेंस उसके अंदर। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।